मुगलों के वर्चस्ववादी आधिपत्य के समय जब छत्रपति महाराज शिवाजी घूम रहे थे वन वन स्वतंत्रता का दीप जलाए हुए, तो सुनते हैं कि अपने सीमित अंगरक्षकों के साथ आधी रात किसी गांव के बाहर की झोपड़ी पर रुके। भूख बहुत थी, एक कोई अशक्त वृद्धा थी अंदर। उसने कहा, बेटा तुम कौन लोग हो? तो शिवाजी ने कहा, माता हम शिवाजी के सैनिक हैं। परिचय नहीं दिया। माता बड़ी प्रसन्न हुई, बेटा तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस मातृभूमि को इन मलेच्छों से मुक्त करा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कैसे यहां से गुजरे? बोले माता यहीं रात को रुकना है, थोड़ी भूख लगी है, कुछ होगा क्या भोजन? माता ने कहा, मैं तो अकेली रहती हूँ बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बाजरा रखा है, जाड़े का समय में बाजरे की खिचड़ी बनाती हूँ। सैनिकों ने सहायता की, कुछ लकड़ी लाए, कुछ ने ईंटें जमाई, कुछ ने पानी लगाया, कुछ ने नमक डाला, बाजरे की खिचड़ी बनी। भूख ज्यादा थी, सबसे पहले शिवाजी महाराज के आगे रखी गई। माता ने जैसे ही 3-4 चम्मच खिचड़ी रखी, भूख से व्याकुल छत्रपति ने बीच में से बाजरे की खिचड़ी उठाने की कोशिश की तो पोरुए जल गए। तो माता ने मुस्कुराकर कहा, तू भी अपने राजा जैसी गलती कर रहा है। शिवाजी ने कहा, राजा जैसी? हाँ, जैसा तेरा वो पागल शिवाजी है, वो भी बेटा यही गलती कर रहा है मुगलों से लड़ते हुए। छत्रपति ने कहा, माता वो क्या गलती कर रहे हैं? बोले बेटा इसे तू किला समझ, बीच में से मत तोड़। इस खिचड़ी को कोने कोने से खाना शुरू कर, जब तक ठंडा हो जाएगा तब तक बीच में पहुंच जाएगा। वही एक रात थी जब महाराज शिवाजी ने वापस भारत को लेने का बिगुल बजाया। वही एक रात थी। एक वृद्धा ने महाराज शिवाजी, जो भारतीय युद्ध नीति की एक नई प्रकार की रणनीति के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनसे पहले भारतीय युद्ध नीति में कहा था कि हम शीश कटा देंगे। यह वीरता का प्रतीक था। शिवाजी ने कहा, उंगली भी नहीं कटाएंगे और तुम्हारा काट के ले जाएंगे। ये नई नीति थी, इसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों, अग्रवाल समाज के लोगों, मैं उत्तर भारत से आया हूं, उत्तर प्रदेश से, आपको मुझे भी सराहना देनी चाहिए कि आपके यहां छत्रपति पैदा अवश्य हुए। छत्रपति महाराज शिवाजी की जो प्रशंसा हमारे कवियों ने की, वो कोई नहीं कर पाया। हमारे बुंदेलखंड के एक कवि हैं महाकवि भूषण, उन्होंने कैसे शिवाजी मुगलों के वंश पर, मलेच्छ वंश पर टूटते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए कहा था, इंद्र जैसे जंभासुर पर टूटता है, बाड़ा अर्थात समुद्र में पलने वाली अग्नि जिस तरह समुद्र सोख देती है, रावण पर जिस तरह रघुकुल राज शिरोमणि राम टूटते हैं, पवन पर जिस तरह बादल पर टूटता है, शिव जिस तरह रतिनाह रति के नाथ कामदेव पर टूटते हैं, और द्विजराज अर्थात परशुराम जिस तरह सहस्त्र बाहु के 1000 बाहें काट लाते हैं, जिस तरह अग्नि दावानल लकड़ियों पर टूटती है, चीता मृगों के झुंड पर टूटता है, और जैसे जानवरों के समूह पर शेर टूटता है, जैसे अंधकार पर सूर्य टूटता है, जैसे कन्हैया कंस पर टूटता है, ऐसे शिवराज मलेच्छों के वंश पर टूटता है। कि इंद्र जिमि जंब पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। रावण सदंब पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमि जंब पर, इंद्र जिमि जंब पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। रावण सदंब पर रघुकुल राज है। रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वारी बाह पर, शंगुरत नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। धावा ध्रुम दंड पर, धावा ध्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर, कान जिमि कंस पर, तेजतम अंश पर, कान जिमि अंश पर, चौमलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। और ऐसे भगाया इन्हीं हमारे किलों से मुगलों को शिवाजी ने, कि उनके घरों की जो महारानियां थी, जो बेगमें थी, उनका इतना सुंदर वर्णन किया महाकवि भूषण ने
कहते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे घोर महलों के अंदर रहती थी, वो ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर अर्थात गुफाओं में बड़ी है इस समय। जो कंदमूल खाती थी, वो जंगल में से कोई भी कंदमूल तोड़कर खा रही हैं। और कितना सुंदर बात कही है, 3 बेर खाती थी, 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। शिवाजी ने हालत ये कर दी है कि पति के साथ 3 बेर खा पाती हैं, सिर्फ 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। जिनके आभूषणों से अंग शिथिल थे, अब उनके अंग वैसे ही शिथिल हैं। विजन डुलाती, जो जिनके लिए दूसरी महिलाएं पंखे करती थी, वो विजन अर्थात वन में घूमती हैं। और कहते हैं भूषण भनत शिवराज, ओ शिवाजी महाराज, तेरे तेज के कारण ये मुगलानियां, ये बेगमें जो नगों से जड़ी रहती थी, नगन जड़ाती, अब वो कम कपड़े होने के कारण जाड़ा आ गया है, गुफाओं में जड़ाती रहती हैं, यानी कि जाड़े से कांपती रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है, विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है, विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है, 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 नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। कल्याण का किला जीतने के बाद एक किलेदार को लगा, वहां के किलेदार की पुत्र वधू को उसने देखा, वो अनिंद्य सुंदरी थी। एक कोई पठान किलेदार था, उसको लगा कि अगर मैं इसे महाराज शिवाजी को प्रस्तुत करूंगा तो शिवाजी प्रसन्न होंगे। ये केवल इतिहास की कथाएं नहीं है, ये इस देश का और दूसरी संस्कृति के सोच का चरित्र बताती है। एक संस्कृति है जहां सिंहासन पाने के लिए अपने बाप को कैद कर दिया जाता है, और एक संस्कृति है जहां पिता की एक इच्छा के कारण दुनिया का सबसे बड़ा राज सिंहासन और मुकुट 2 भाइयों के बीच 14 साल फुटबॉल की तरह घूमता रहता है। ये तो संस्कृतियों का। मुगल किलेदार की सुंदर पुत्र वधू को प्रस्तुत किया, कहा छत्रपति महाराज से उस पठान ने कि हुजूर, किला तो जीत लिया गया है और सबसे नायाब हीरा आपकी नजर करना चाहता हूं। शिवाजी ने कहा ऐसा क्या बरामद हुआ है? तो पालकी लाई गई। शिवाजी ने कहा इस पालकी में क्या है? पर्दा उठाया गया तो उसमें डरी हुई एक बड़ी सुंदर सी एक पठान नववधू बैठी हुई थी। महाराज ने उसे देखा और देखते ही छत्रपति महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाकर बिना दृष्टि मिलाए हुए कहा, माता, मेरे सैनिकों ने जो अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। शिवाजी ने कहा, आपको एक पलक देखा है, बस मन में यह धारणा आई कि मेरी मां भी आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुदर्शन होता, मैं भी सुंदर। और मैं अपने इस अशिष्ट सेवक के इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। और उसको डांटा और कहा, इतने दिन मेरे साथ रहकर तुम मेरा चरित्र नहीं समझ पाए, इसे आदर पूर्वक किलेदार के परिवार को वापस सौंप के आओ। ये 2 संस्कृतियां हैं, एक तो महाराज शिवाजी हैं जिनका मैंने उल्लेख आपसे किया, और दूसरी मैं कोई कहानी बना के नहीं कह रहा, मैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बता रहा हूं जिससे शिवाजी लड़े, जो यहीं की जमीन पे कहीं आराम कर रहा है। मैं गया था औरंगाबाद, लोगों ने मुझसे कहा कि इधर ही है। मैंने कहा गाड़ी दूर से ले जाना, दिखना नहीं चाहिए किधर है। उसने अपने पिता को बंद कर दिया, कैद कर दिया। कुछ दिन कैद के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू अपने भाई के बहुत निकट है, औरंगजेब के, आलमगीर के, उससे बोलना कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। एक तो किले में जो दीवार है इसमें एक छेद करा दे ताकि मैं मरते मरते भी ताजमहल को देख सकूं जो मैंने बनवाया है, और एक वो जो पानी भेजता है टूटी हुई मटकी में, दिन भर के लिए इतना ही पानी आता है, वो जाड़े में तो ठीक पड़ता है, गर्मियों में कम पड़ता है, थोड़ा पानी मेरा बढ़ा दे।
बेटी ने भाई से जाके कहा जो हिंदुस्तान का सुल्तान था कि अब्बा हुजूर चाहते हैं कि उनके लिए पानी बढ़ा दिया जाए। तो औरंगजेब ने कहा अपने अब्बा को समझाओ जो मिल रहा है वो ले ले, नहीं तो ये भी बंद कर दूंगा। ये दूसरी संस्कृति है। शाहजहां शायरी भी करता था फारसी में। शाहजहां ने एक शेर लिखा 4 लाइनों का और अपनी बेटी से कहा कि ये दे देना औरंगजेब को, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन वो याद रखे। वो शेर आज भी भारत में जिंदा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये संस्कृतियों का अंतर है। फारसी में शेर है, पहले शेर सुना देता हूं फिर अर्थ सुनाऊंगा। शाहजहां ने कहा है पिसर तू अजब मुसलमानी, बापिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदुवान सरबार, मैं देहंदे पितरे मुर्दारा वाम दायम बाप। इसका अर्थ क्या है? उसने कहा अरे पुत्र, तू और मैं भी विचित्र प्रकार के मुसलमान हैं जो बाहर से आए लेकिन इस देश को नहीं समझ पाए। एक तू है जो अपने जीवित पिता को पाने के लिए तरसा रहा है, और एक इस देश का आध्यात्मिक रूप से चेतना संपन्न सनातनी हिंदू है जो अपने मृत पूर्वजों को भी वर्ष में एक बार पानी देता है। ये सोच का अंतर है। इसीलिए कल आओ तो अपने साथ जितने युवा छूट गए उनको लेके आना, अपने परिवार के पोतों पोतियों को लेके आना, क्योंकि मेरी कोई इच्छा शेष नहीं बची है लोकप्रियता के बाद। मैंने आज से 20 वर्ष पहले भगवती सरस्वती से यह मांगा था कि हिंदी कवि सम्मेलनों से वापस जाती हुई पूरी पीढ़ी किसी प्रकार हिंदी की कविता पर लौट के आए। 20 वर्ष मेहनत की। आज हिंदी के कवि सम्मेलनों में जो 20-20, 30-30 हजार जनता आती है उसमें थोड़ा योगदान हमारा भी है कि हमारे कारण भी उनमें से बहुत लोग आते हैं। और अब भगवती से इस मंच पर जहां मेरे आराध्य तीनों मेरे पृष्ठभाग पर आशीर्वाद की मुद्रा में है, आपकी मोहर के साथ मैं रोज रात यही मानता हूं कि भगवती बस इतनी शक्ति दे कि वामपथ पर जाती हुई पूरी एक पीढ़ी को मैं रामपथ पर लौटा कर ला सकूं, तो जीवन मंगल में धन्य हो जाए। क्योंकि शंकाएं भी होंगी, लोग शंका भी करेंगे और करते ही हैं। मेरे पास अक्सर जब भी कोई राजनीतिक घटना होती है दरवाजे पर 10 कैमरे वाले आ जाते हैं। साहब उन्होंने ऐसा कहा है कि राम तो काल्पनिक है। मैंने कहा भाई जिन्होंने कहा था वो खुद ही काल्पनिक हुए पड़े। बोले नहीं वो अभी बिहार में किसी ने कहा है, अभी उसने कहा है, राम के चरित्र पे शंका कर दी है, रामचरितमानस पे इससे दुखी मत हुआ करो। मैं भी आप लोगों को देखता हूं, आप बड़े नाराज हो जाते हो। बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं, आप मुंह तोड़ जवाब दो। किसका मुंह तोड़ना है? उसका जो खुद भी मरेगा तो पीछे 100 आदमी कहेंगे राम नाम सत्य है। इसका क्या तोड़ के करोगे? है? दक्षिण के एक नेता उनका पोता कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं राम हुए। अबे मैंने कहा तेरे दादाजी का नाम ही राम का पर्यायवाची है, करुणानिधि। राम हुए नहीं और तू हो गया। जब खानदान का नाम ही नहीं पता तुम्हें तो मैं तुमसे क्या बहस करूं? राम पर शंका करने वालों को भी अंत में राम की शरण में जाना ही पड़ता है, और कोई नई शंका नहीं है भगवान पर। एक इंद्र है, इंद्र आप जानते हैं देवताओं के राजा है। उनका एक लड़का है जयंत। राजाओं के लड़के अक्सर अहंकारी होते हैं। उनकी एकमात्र पहचान यही होती है कि वो उनके लड़के हैं। अक्सर आपने देखे होंगे चौराहे पर पुलिस वाले से लड़ते रहते हैं, जानता नहीं तू मेरा बाप कौन है। पुलिस वाला कहता भाई तुझे पता होगी, मुझे क्या पता कौन है, मैं क्या बताऊं। लड़ते रहते हैं उससे। तो जयंत एक दिन अपने पिताजी से मिलने सुबह सुबह पहुंचा। अच्छा, राजाओं के लड़के रहते भी अलग अलग मकानों में हैं। बेटा उधर रहता है, बाप इधर रहता है, हम तो वहीं रहते हैं। हमसे कोई कहता है पिताजी साथ रहते हैं, मैंने कहा नहीं हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी हमारे साथ कहां रहेंगे भैया, इतने बड़े थोड़ी हो गए पिताजी हमारे साथ रहने लगे। जब हम घर में होते हैं उनका जब मन करता है तब 4 गाली सुनाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। विश्व में, प्रकृति में पर्यावरण संतुलन से लेके संसदीय कार्य प्रणाली में और विधानसभा के चुनाव में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सारी आलोचना के बाद अंतिम गाली तो हमें ही आनी है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, मूर्ख हो तुम। और हम भी स्वीकार करते हैं कि हैं, और जब तक वो मूर्ख कह रहे हैं तब तक हमारे विद्वान बनने की संभावना है, वरना तो नष्ट हो जाएगी उसके बाद तो बचेंगे। तो जयंत गया, पर्सनल सेक्रेटरी बाहर खड़ा था, बोले पापा, बोले पूजा कर रहे हैं। पापा पापा तो खुद ही इंद्र है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? अंदर गए तो पूजा कर रहा था। बाहर निकला, हाँ बेटे। बोले आप इसकी पूजा किसके कर रहे थे? बोले भगवान की। बोले भगवान? बोले तो ब्रह्मा जी, दादाजी? बोले नहीं नहीं वो भगवान। तो बोले शंकर जी? बोले नहीं नहीं वो दूसरे भगवान है। बोले विष्णु जी? अरे बोले
कहां है? मैं तो जानता ही नहीं। बोले वो पृथ्वी पे गए हैं इन दिनों कुछ वर्षों के लिए। तो बोले कहां है, मुझे दिखाओ। जिद करने लगा। तो इंद्र बादलों का राजा है, आपको पता होगा। इंद्र ने बादल हटाए और बादल हटा के दिखाया कि देख वो रहे, आप ही के महाराष्ट्र में गोदावरी किनारे कुटिया बनाए हुए भगवान, दिन भर खड़िया, लाल रंग की पत्थर, हरे रंग के पौधों का सत्व लेके दिन में थके हुए पूरे आराम से दोपहर के समय भोजन करके अपनी प्राण वल्लभा और अपनी प्रिया हमारी माता भारतेश्वरी माता सीता के चरणों में टैटू बना रहे थे, टेम्परेरी टैटू। निका वो रे भगवान। जयंत बोला ये भगवान? अब फिर आनंद लेना। राजाओं के लड़के अक्सर आपकी हैसियत आपके कपड़े देख के सोचते हैं, ब्रांड कौन सा पहन रखा है, गुची है कि नहीं है, अभी तो अमीरी दिखाई देगी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पिताजी तो ऐसे रहते हैं, ये कौन भगवान है? एक वलकल लपेटे हुए और पत्नी के पैर में टैटू बना, ये भगवान है? बोले हाँ यही भगवान है। सबसे बड़ा यही है? बोले हाँ। बोले आपको गलतफहमी हो गई है, किसी ने आपको मूर्ख बना दिया, ये भगवान नहीं है। याद रखना पूना वालों, शंका पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी था। और जो शंका करता है उसका क्या हश्र होता है, ये इस कथा में पता चलेगा। इंद्र ने कहा बेटा यही भगवान है, तू गलतफहमी मत रहना। लेकिन राजा के लड़के मानते नहीं। जयंत पृथ्वी पर पहुंचा, उसने देखा मैं देखूं ये भगवान है कि नहीं है। उसने एक कौवे का रूप बनाया, कोए का, और बेपरवाह बैठी हुई माता सीता के दूसरे पैर के अंगूठे में जोरदार चोंच मारी, जिससे रक्त निकल आया और उड़ के भाग गया। आप और हम कितने भी संयमित हो, कितने अहिंसक हो, हमारे परिवार की किसी महिला को, मां को, पत्नी को, बेटी को, बहन को अगर सड़क चलता कोई शोहदा, कोई लफंगा कोहनी मार दे तो हम पलटकर उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं कि क्या हुआ। भगवान भी मनुष्य स्वरूप में थे, कोई हथियार तो था नहीं पास में, जो कि धनुष तो अंदर रखा हुआ था। भगवान ने एक तिनका उठा के, एक सीख उठा के मारी, सीकास्त्र। अब वो भी भगवान का फेंका हुआ। अगर भगवान के वंशजों के वंशजों के वंशजों की पीढ़ी में नीरज का फेंका हुआ दुनिया में सबसे आगे जा सकता है, तो उसके भगवान का कितने आगे जाता होगा, सोच कर देखो, है ना। द्वंद कहां तक पाला जाए, उस समय बड़ा चर्चित हुआ ना ये, द्वंद कहां तक पाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो फेंका भगवान ने। अब वो भागा तो वो टेढ़ा मेढ़ा भागा, जैसे पक्षी भागता है। जैसे वो भागे वैसे ही सीख चले। आज से 150 साल पहले जब ये कहानी गांव के पंडित जी ने किसी को सुनाई, 100 साल पहले, तो बुद्धिमान आदमी जो तथाकथित रूप से नास्तिक है वो बोला पंडित मूर्ख बना रहा है। अबे मांस तो सीधी रेखा में भागता है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भाग जाएगा, गिर जाएगा, ऐसी कहेगा ना भाई। जब पीछे भागा और वो चीज हिल हुल गई तो जाएगा कैसे। और आज जब इधर उधर भागते हुए लड़ाकू जहाज के पीछे मिसाइल टेढ़ी मेढ़ी होकर भागती है सेंसर के सहारे, तो गांव के पंडित जी जीत जाते हैं और तथाकथित विज्ञान का कुतर्क हार जाता है। इसीलिए जो तुम्हें पता नहीं है वो हुआ नहीं है, ये मानना बंद कर दो। हमारी आंख की और आयु की सीमा कम है। 200 साल पहले जब कहा जाता था कि आकाशवाणी हुई, तो अंग्रेज कहता था कि पागल है हिंदुस्तानी, काहे की आकाशवाणी, आदमी दिख नहीं रहा, आकाशवाणी कैसे हुई। और 100 साल पहले, 70 साल पहले, 60 साल पहले आपने बुश का रेडियो गोल गोल घुमाया और उसमें से आवाज आई, यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, तो गांव का पंडित जीत गया और पश्चिम हार गया। आज से 150 साल पहले जब हम कहते थे कि भगवान ने जब रावण को मारा तो सारे देवता आकाश में प्रकट हुए, तो अंग्रेज कहता था मूर्ख है, जब कोई आदमी दिख नहीं रहा तो प्रकट कहां से हुआ। और आज शिमला में, महाबलेश्वरम में, नैनीताल में प्री वेडिंग सेशन के लिए प्रपोज करता हुआ लड़का जब लेजर की किरणों से आसमान में लिखवाता है विल यू मैरी मी, और उसका फोटो बनवा देता है, तो हमारा पंडित सत्य सिद्ध हो जाता है और पश्चिम का अंग्रेज हार जाता है। और आज इस व्यासपीठ से, इस उद्बोधन पीठ से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहें, पश्चिम जिस लैब पर काम कर रहा है
कि एक शरीर में इतनी मैग्नीज है, इतना पोटेशियम है, इतना सोडियम है, इतना पानी है, अगर इन सबको हटा दिया जाए एक्यूरेट तरीके से और फिर एक जगह लाया जाए तो क्या मनुष्य दूसरी जगह प्रकट होगा? ये होगा। ये जो अंतर ध्यान है कि यहां अंतर ध्यान हुए वहां प्रकट हो गए, 150-200 साल बाद रुको, पूर्णा में अंतर ध्यान हो गए और कैलिफोर्निया में प्रकट हो जाओगे। ये हो जाएगा, संभव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तिनका भागा तो जयंत भागा। बड़ा आनंद है इसका। इंद्रों के लड़के जब फंस जाते हैं तो सबसे पहले बाप के पास जाते हैं। तो जयंत भी भागता भागता अपने पापा के पास पहुंचा। पापा पापा ये क्या है? पापा को पता चला कि कौतुक करिया है। दरवाजे पे पहुंचा, बोले पापा पापा। पापा ने कहा कौन पापा? हम तुम्हें जानते ही नहीं बेटा, हम तुम्हें देखें कि अपनी सरकार बचाएं। तो उसने कहा अरे मेरे को खोलो, मेरी रक्षा करो। बोले नहीं नहीं, अब तुम कहीं और से पढ़ो, तुम्हारे चक्कर में हम मारे जाएंगे। अब उसने सोचा पापा तो बचा नहीं रहे, दादा के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गया। बाहर एनएसजी कमांडो ने रोक लिया। बोले क्यों? बोले वो अंदर दादाजी। बोले दादाजी पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी? बोले उसी की। बोले किसकी? बोले जिसकी पत्नी के तू चौंच मार के आया उसी की कर रहे हैं भाई। उसने कहा बड़े अजीब फंसे। वो शंकर जी के पास गया जो मृत्यु के देवता। उसने कहा इसकी मृत्यु आ जाएगी सीख की, अस्त्र की। उसने कहा शंकर जी कहां है? तो गणों ने कहा वीरभद्र ने कि अंदर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो जयंत ने पूछा किसकी? बोले उसी की जिनकी पत्नी के पैर में तू चोंच मार के आया। तो वो विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी के सेक्रेटरी ने कहा कि सर है नहीं। बोले सर क्या गए? बोले सर डेपुटेशन पर गए हैं भारत। बोले क्या बन के? बोले वही जिसकी पत्नी के पैर में तू चोंच मार के आया। इंद्रों के लड़कों की एक क्वालिटी और होती है, जब हर तरफ से निराश हो जाए तो मीडिया के पास जाते हैं। रास्ते में चैनलों के सबसे बड़े मालिक नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले आओ बेटा। नारायण नारायण क्या हुआ? बोले जी ऐसे ऐसे हो गया। अब ये सीख मेरे पीछे घूम रही है और मैं दर दर घूम रहा हूं, तीनों जगह हो आया, मुझे कोई नहीं बचा रहा, मुझे कौन बचाएगा? नारद जी बोले वही। बोले कौन? बोले जिसकी पत्नी को तू चोंच मार के आया। थका हारा शाम को पहुंचा भगवान। संध्या उपासना के बाद हाथ मुंह धो रहे थे झरने से लाए हुए पानी से। पास के एक डाल पे खड़ा होकर, एक टांग पे खड़ा होकर, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे राम। भगवान ने कहा आयुष्मान भव बेटा। क्या हो गया? भगवान भूल चुके थे। अपराध भूल जाते हैं माँ बाप, जगत पिता भी अपराध भूल जाता है, माँ अपराध भूल जाती है। ने कहा कि मेरे पीछे ये तिनका घूम रहा है, सीकास्त्र। भगवान बोले अच्छा तू वही है जो सुबह आया था? तो बोले हाँ सब वही हूं। तो बोले बेटा ये तो राम बाण है, तो प्राण लेके जाएगा, इसका तो मैं क्या करूं? मुझे वरदान है कि मैं जिसको फेंक के मारूंगा वो मरेगा। तो उसने कहा आप अपने वरदान का तय कर लो कि कौन सा वाला चलेगा। अभी तो आपने कहा आयुष्मान भव जीता रहे, तो जीव के मरूं? एक वरदान जाएगा एक बचेगा, आप खुद देखो। भगवान ने कहा अब ये राम बाण है, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो मैं तुझे चल बचा लेता हूं, तेरी एक आंख फोड़ देगा। वो दिन है, आज का दिन है। कहानी तो इतनी पुरानी है, बॉटनी ने अब बताया 150, 200, 250 साल पहले कि कौवा अकेला जीव है जिसकी आंख की फनल में केवल एक पुतली होती है, दोनों तरफ वही जाती है 1 सेकंड में 12 बार। इसलिए राम पर शंका पहली बार नहीं हुई है। अगली बात महत्वपूर्ण है, जब जब राम पर कोई शंका कर रहा हो तब तब समझना इसकी अंतर की तो फूटी हुई है ही, बाहर की भी एक आध जरूर फूटेगी इसकी। आजकल तो जिन्होंने राम पर शंका की उनकी उतनी फूट गई है कि उन्हें पता ही नहीं कि कितनी थी। लेकिन इस कहानी की तार्किक व्याख्या आवश्यक है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूंगा 2 दिन 3 में जिसमें केवल श्रद्धा बलवती हो। मुझे इस बात पर गर्व और आपको भी होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर ईश्वर जब स्वयं आया, ये पहली बात तो इस बात का ही गर्व बहुत ज्यादा है कि हमारे यहां ईश्वर स्वयं आया। किसी किसी मान्यता में ईश्वर अवतार की जगह
संदेशवाहक बनकर आया, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसी, नाजिल हुई। स्वयं भगवान नहीं था, भगवान ने उसे महान बनाया, पैगंबर बनाया। किन्हीं किन्हीं किया ईश्वर, ईश्वर का बेटा बनकर आया। लेकिन जिस मिट्टी में आप बैठे हो, ये इतनी सौभाग्यशाली है कि ईश्वर ने राम और कृष्ण बनकर इसी मिट्टी में अपने घुटनों चलने का पराक्रम किया, उपक्रम किया। लोग अक्सर पूछते थे पहले हमसे कि अपने अपने राम में आएंगे तो वहां क्या मिलेगा? कविताएं मिलेंगी, कुछ और मिलेगा? मैंने कहा वहां सीता के प्राणनाथ रघुवेंद्र मिलेंगे, लक्ष्मण के भैया मिलेंगे, हनुमान के हरि मिलेंगे, शबरी के रामभद्र मिलेंगे, केवट के रघुनंदन मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। आ जाओ सब, आ जाओ सब, चले आओ सब, चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, सब लोग एक साथ। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। और जब राम पर चर्चा करता हूं तो ये नहीं कहता कि हिंदुओं के राम मिलेंगे। ये क्या मूर्खता है, हिंदुओं के राम मिलेंगे? इस देश के, इस विश्व के राम मिलेंगे। और मैं सदा जब कहीं बाहर भी जाता हूं तब भी कहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने अपने राम सुनने के लिए इस्लाम पर ईमान लाने वाले भी बहुत लोग आते हैं। इस परिसर में भी बैठे हुए मैं जानता हूं जिनकी मेल आई है कि मैं भी आपको सुनने आऊंगा। जो शेरो शायरी सुनने आते थे वे राम सुनने आए हैं। कोई मुझसे कहता है कि साहब वहां से कुछ लोग आए हैं, मैं कहता हूं ऐसा मत बोलो, मैं सनातनी हिंदू हूं, ये जो सुनने आए हैं ये सनातनी मुसलमान है। थोड़ा सा ही तो अंतर है, क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते और जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। वाह 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 वाह। क्योंकि वो राम केवल मेरा नहीं है, वो विश्व भर का राम है, वो हर जाति का, हर संप्रदाय का राम है। अभी चर्चा चलती है तो मैं तो कहता हूं जितने भी लोग सुनते हैं मेरे, अगर कोई जरा सी बात ऐसी हो गई, किसी आक्रांता ने कर दी, जो बाहर से आया था लूटने के लिए, उसने तो जिन महिलाओं पर हमला किया था, जिनकी अस्मतें लूटी थी, जिनके खेत लूटे थे, वो तुम्हारे भी पूर्वज थे और मेरे भी पूर्वज थे।
इसमें क्या अंतर हो गया कि आज तुम कुछ बदल गए, हम कुछ और बदल गए। मेरे साथ जितने बच्चे काम करते हैं संगीत में और उसमें बहुत सारे किसी और ईमान लाने वाले संप्रदाय से हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? उनको नहीं थी इतनी समझ के दूसरे की आस्था पर हमला ना करें, अपनी आस्था बड़ी करें। उनको बताने वाला कोई नहीं था विश्व की ओर से, कोई कवि नहीं था, कोई साहित्यकार नहीं था जो उनकी आंख में आंख डालकर यह सवाल पूछ सकता था कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? क्या पृथ्वी पर जगह कम थी? लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना से लेकर सैयद इब्राहिम पठान रसखान से लेकर कृष्ण के प्रेम में दीवानी अकबर की एक रानी ताज बीबी से लेकर 1950 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े शम्स मीनाई तक राम पर सबने लिखा, कृष्ण पर सबने लिखा। आज भी राम और कृष्ण फैसलाबाद में पैदा हुए नुसरत अली खां की जबान में सरहद पार गाए जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ और पद्धति अपना लूं जिंदगी जीने की, आप कुछ और अपना लें, इससे मेरे पुरखे थोड़ी बदल जाएंगे। ये तो वो देश है जहां मुगलों की सेना जो स्वतंत्रता पर आक्रमण करना चाहती थी, उसके सेनापति राजा मानसिंह थे, और महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्र सूर्य की सेनापति हाकिम खां पठान था। ये तो अद्भुत देश है। इसलिए यह सोचना कि राम मेरे हैं कि उनके, मैं नहीं मानता। शम्स मीनाई मेरे यहां का एक शायर, लखनऊ के पास का, उसने जो राम पर लिखा मैं भी इतना अच्छा न लिख पाया। क्या कहते हैं शम्स? कहते हैं मैं क्या लिखूंगा, राम पर तुलसी और वाल्मीकि सब लिख गए, लेकिन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरा हक है, क्योंकि मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूं जिस मिट्टी में राम खेला है।